Welcome back to Ahad Tunes, my friend. It's a beautiful morning for a story, isn't it? एक बार की बात है, उदयपुर गांव में एक गरीब पुजारी रहता था, ज्ञानचंद। वह दिन रात मंदिर में सेवा करता था, लेकिन दिल में धन का लालच आ गया था। एक दिन गांव का अमीर बाणिया मंदिर आया और बोला, पुजारी जी, भगवान के चरणों में कुछ सोना चांदी चढ़ा रहा हूं। ज्ञानचंद के मन में लालच जाग गया। वह दिल में सोचने लगा, भगवान के दिए हुए धन से तो मेरा जीवन बदल जाएगा। रात को वह धन के हीरे मोती एक शैपर में छुपा कर घर ले आया। पत्नी ने पूछा, ये सब कहाँ से लाए हो? भगवान का वरदान है, अब हम सुख से रहेंगे। लालच मत करो जी, पाप लगेगा। पत्नी पुजारी को बहुत समझाती है, लेकिन वह नहीं सुनता और देर से बिस्तर पर जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों अपने अपने बिस्तर से उठ जाते हैं। घर में अजीब आवाजें आने लगती हैं। दोनों घर छोड़ने का फैसला करते हैं और अपने रिश्तेदारों के घर दूसरे गांव की तरफ निकल जाते हैं। रात के अंधेरे में दोनों सामान लेकर निकल पड़ते हैं। जंगल के रास्ते में उन्हें एक पुरानी झोपड़ी दिखाई देती है। बहुत थक गए हैं। एक रात इसी छुपमरी में रुक जाते हैं। मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। देखो, हड्डियां पड़ी हैं। एक रात यहीं रुक जाओ, सुबह निकल जाएंगे। दोनों झोपड़ी में जाते हैं और देखते हैं कि एक ही बिस्तर लगा है। वे दोनों वहीं बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद दरवाजे से एक डरावना नरभक्षी झोपड़ी में घुस आता है। हाथ में जानवरों का मांस। वो गरजता है, खुशी से कहता है, बहुत दिन बाद इंसानों का मांस खाऊंगा। पुजारी और उसकी पत्नी घबरा जाते हैं। पुजारी कहता है, हमें छोड़ दो, हम मंदिर के लोग हैं। गलती हो गई है, यहाँ आकर कृपा करके हमें माफ कर दो। नरभक्षी कहता है, शाकाहारी हो तो मजा नहीं आएगा, लेकिन अगर मेरे लिए मांस ला दोगे तो तुम जिंदा रहोगे। नरभक्षी पुजारी से कहता है, तुम जा दो और अपनी पत्नी को यहीं छोड़ाओ। अगर वापस नहीं आए तो मैं उसे खा जाऊंगा। पुजारी मजबूर होकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। पुजारी बहुत देर ढूंढता है, लेकिन कोई मांस नहीं मिलता। कुछ देर बाद वह वापस आता है, लेकिन जैसे ही झोपड़ी में जाता है, देखता है कि उसकी पत्नी लहूलुहान पड़ी है। नरभक्षी उसका मांस खा रहा होता है। पुजारी चीखते हुए वहां से दूर भाग जाता है। एक पेड़ के नीचे रुककर रोते हुए सोचता है, मुझे माफ कर दो भगवान, मेरी लालच ने मुझे बर्बाद कर दिया। वह झट से याद करता है, काश मैंने धन नहीं चुराया होता। रात को वह वहीं थक हार कर सो जाता है। सुबह होते ही वह उठ जाता है और रोते हुए सोचता है, भगवान, मेरी पत्नी को वापस ला दो। तभी एक चमक के साथ एक पक्षी स्वरूप देवता प्रकट होते हैं। मैं गरुड़ राज हूं। मैं तेरी पत्नी को जिंदा करने में मदद कर सकता हूं, पर तुझे कठिन यात्रा करनी होगी। तुझे जंगल की जादुई गुफा में जाना पड़ेगा। वहां तुम्हें एक तपस्वी बाबा मिलेंगे जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। पुजारी के पास और कोई विकल्प नहीं था। वह गुफा की तरफ रवाना हो गया। थोड़ी देर बाद वह गुफा के अंदर जाने लगा। अंदर घना अंधेरा था, हर चीज धुंधली सी लग रही थी। पुजारी घबराहट से भरा हुआ था, फिर भी हौसला जुटाकर आगे बढ़ता गया। पुजारी गुफा के थोड़े अंदर जाता है। वहां वह देखता है, एक लाल लंगूर वहां बैठा हुआ था। लंगूर गुस्से से कहता है, कौन हो तुम? पुजारी कहता है, मैं तपस्वी बाबा से मिलने आया हूं। लंगूर कहता है, यहां एक उजाले का और एक अंधेरे का रास्ता है। गलत रास्ते पर चलेगा तो कभी नहीं पहुंच पाओगे। पुजारी सोचता है, कभी कभी अंधेरा ही उजाले का रास्ता होता है। वह अंधेरे रास्ते पर चल पड़ता है। अंदर देवराज तपस्वी ध्यान में बैठे होते हैं। पुजारी जाते ही कहता है, मुझे अपनी पत्नी को जिंदा करना है, मेरी लालच ने उसे ले लिया। तपस्वी कहते हैं, पहले मेरे 2 सवालों का जवाब दो। अगर सही दे दिए तो तुम्हारा काम हो जाएगा। पहला सवाल, मनुष्य के जीवन में भाग्य बड़ा है या बुद्धि? बुद्धि से ही भाग्य लिखा जाता है। सही जवाब। दूसरा सवाल, भूख, नींद, प्यास और आशा में सबसे महान क्या? उत्तर देने पर आशा ही जीने की वजह देती है। तुमने दोनों सही जवाब दिए। यह लो,
अमृत। इसकी थोड़ी सी बूंदें अपनी पत्नी की हड्डियों पर छिड़क दो। थोड़ी ही देर में वह पहले की तरह जिंदा हो जाएगी। पुजारी वह लेकर वापस जाता है। थोड़ी देर में वह छुपमरी जगह पहुंच जाता है। छुपमरी में उसकी पत्नी की हड्डियां होती हैं। पुजारी रोते हुए अपनी पत्नी की हड्डियों पर अमृत डालता है। चमत्कार होता है, पत्नी दोबारा जिंदा हो जाती है। पत्नी कहती है, तुम्हारा लालच ही हमारे दुहक की वजह था, पर तुम्हारे पश्चाताप ने सब सुधार दिया। संदेश, मॉरल, लालच हमेशा इंसान को बर्बाद करती है। इस कहानी के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। लाइक करें और सब्सक्राइब करें।